हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से करंट अफेयर्स का नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। दिसंबर का सेकंड पार्ट है जो मैं अपलोड करती हूँ। उसमें 50 से 60 नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पढ़ाए जाएंगे इस वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो डिजर्व करता है कि आप इसे एंड तक देखें। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा पढ़ाना तो लाइक का बटन दबाइएगा, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकॉन मत भूलिएगा दबाना, क्योंकि अगर बेल आइकॉन प्रेस करेंगे तो ही नोटिफिकेशंस आते हैं, अगर नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। आप कोई इंपॉर्टेंट सेशन मिस कर दोगे। सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आप एसएससी ले लो, आप केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम ले लो, आप बैंक का एग्जाम ले लो, आप DSSB का एग्जाम ले लो, जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो उसमें करंट अफेयर्स का सेक्शन आता है। जो हम पढ़ाते हैं वो एग्जाम में आता है, आप खुद भी बताते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, इसलिए बताते रहा करो। वीडियो एंड तक देख लेना। ये वीडियो हिंदी मीडियम में है। अगर आपको इंग्लिश का वीडियो चाहिए तो इंग्लिश का वीडियो भी हम लोग अपलोड करते हैं। कंप्लीट इंग्लिश मीडियम सेशन इज ऑल्सो देयर इन द प्लेलिस्ट, लुक फॉर दैट एंड वॉच दैट सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए क्या आ रहा है और किस बारे में है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन अगर पहला है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जानते हैं, क्योंकि वो टॉप प्रायोरिटी वाला क्वेश्चन था। अगर इतना छोटा सा वीडियो आपको इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दे तो आपको बहुत ज्यादा बाहर पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो ध्यान दीजिए, पहले क्वेश्चन में हम अपॉइंटमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं। 18वें नंबर के गुजरात के सीएम जो 17वें नंबर के भी थे, नाम इनका भूपेंद्र रजनीकांत पटेल। ठीक है, 18वें नंबर के गुजरात के सीएम। देखिए नंबर्स भी पूछ लिए जाते हैं। इनफैक्ट पार्टी तो आप जानते ही हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूं नंबर पूछ लिया जाता है, ये याद रखिएगा। तो 18th नंबर के भूपेंद्र रजनीकांत पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, न्यू पीएम ऑफ आयरलैंड। ठीक है, न्यू पीएम ऑफ आयरलैंड हम कह रहे हैं ये है लियो वराडकर। हम कह रहे हैं ये फाइन गेल पार्टी के हैं। ये ध्यान रखिए, क्योंकि होता ये है कि जो पार्टी का नाम है ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको याद रख लेंगे, अच्छा हो जाएगा। तो लियो वराडकर नाम है, पिक्चर यहां लगी है, कौन सी पार्टी के हैं ये भी आपको याद रखना जरूरी है। कई बार नाम दे दिया जाता है और पार्टी पूछ ली जाती है। तो लियो वराडकर हमने कहा फाइन गेल पार्टी के आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ पेरू, फर्स्ट हैं इसीलिए और इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है, आप जानते हैं, आप समझ रहे हैं, इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ पेरू डीना बोलुआर्टे नाम है इनका। डीना बोलुआर्टे नाम है इनका। नेक्स्ट में देखिए, नए हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो कि 15वें नंबर के हैं। न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश 15वें नंबर के, जिनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। नाम आप देख चुके हैं, आप इनको देख भी चुके हैं, बहुत सारे देखिए पॉपुलर हैं ये भी पर्सनालिटी। तो सीएम ऑफ एचपी हिमाचल प्रदेश 15वें नंबर के सुखविंदर सिंह सुक्खू नाम है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, न्यू डेप्यूटी सीएम। अब आपको पहले ये बता दूं कि हिमाचल प्रदेश को अपने पहले मतलब पहली बार अपना एक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मिल रहा है, जिसका नाम है मुकेश अग्निहोत्री। ठीक है, ये क्वेश्चन इसीलिए ज्यादा पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। तो क्वेश्चन कोई भी हो, आपको समझ में आ गया कि एक पेज पे लगभग 4 से 5 मिलेंगे क्वेश्चंस, 2, 3, 4, 5। तो 5 क्वेश्चंस जैसे ऐसे 13-14 पेजेस। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, आज आप इतना पढ़ने वाले हैं इतने छोटे से वीडियो में। दोबारा 18वें नंबर के गुजरात के सीएम भूपेंद्र रजनीकांत पटेल। ठीक है, आयरलैंड के पीएम लियो वराडकर, पार्टी का नाम फाइन गेल पार्टी है, प्लीज याद रखिएगा। पेरू की पहली महिला प्रेसिडेंट जो है वो डीना बोलुआर्टे बन गई हैं। एचपी के 15वें नंबर के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, और मैंने क्या कहा, पहली बार डेप्यूटी सीएम भी बनाए गए हैं एचपी में, उनका नाम है मुकेश अग्निहोत्री। ये देख लीजिए इनका चेहरा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोजेक्ट्स एंड इनॉग्रेशंस। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ाने से थोड़ा सा फायदा ये होता है कि आप वो टॉपिक्स को एज अ हेडिंग लिख सकते हो अपने नोटबुक्स के अंदर। ठीक है, जब आप उन हेडिंग्स को लिखते हो नोटबुक्स के अंदर तो उन हेडिंग्स के अंदर ही
पॉइंट्स को बार बार ऐड करते रहते हो, तो आपको रिवीजन के टाइम ये चीजें थोड़ा आसानी देती है मुझे लगता है। तो प्रोजेक्ट्स एंड इनॉग्रेशंस में इंडियाज लॉन्गेस्ट एस्केप टनल 12.89 किलोमीटर का जम्मू एंड कश्मीर में। अगर ये कोई पूछ ले कि क्या जोड़ रहा है, कहां जा रहा है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। सुन लीजिए, इंडियाज लॉन्गेस्ट एस्केप टनल है, एस्केप टनल है, ये याद रखिए। अगर कितने किलोमीटर का पूछ लिया जाए वो भी आपको बताना पड़ सकता है। कहां पर? तो जम्मू एंड कश्मीर में। अब ये ध्यान रखिए, ऑन बनिहाल कटरा सेक्शन ऑफ, ऑन बनिहाल कटरा सेक्शन ऑफ उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। तो जो टनल है, वो टनल की जो बात हो रही है वो किस पे बात हो रही है? वो कह रहा है कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक है ऑन बनिहाल कटरा सेक्शन ऑफ। तो रेल लिंक पे बात हो रही है। हम कह रहे हैं कि ये टनल जो है कितनी बड़ी है, जरा ये देखिए कि कहां पर है, जगह कितनी लॉन्ग है वो आपको याद रखना है। उसके बाद कहां पर बनाया गया है, आपको प्रिसाइज लोकेशन बताया जा रहा है, तो ये सब याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है नेम्ड आफ्टर मनोहर पर्रिकर। अब ये मनोहर पर्रिकर के नाम पर मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नेम्ड आफ्टर मनोहर पर्रिकर अनवेल्ड बाय पीएम इन गोवा। तो मनोहर पर्रिकर गोवा से जुड़े हुए थे, आप जानते हैं, तो अंतिम समय के अंदर। तो हम कह रहे हैं वैसे भी गोवा से ही जुड़े हुए थे, तो हम कह रहे हैं कि गोवा के अंदर जो एयरपोर्ट अनवेल किया है प्रधानमंत्री ने, मोपा एयरपोर्ट, वो कह रहे हैं कि नेम्ड आफ्टर मनोहर पर्रिकर। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेला पास टनल है, 13,000 फुट जो लिखा है वो उसकी ऊंचाई लिखी है। मतलब आप सी लेवल से आप कहीं जाते हैं पहाड़ियों में तो आपको ये लिखा हुआ मिलता है ना कि कितना ऊंची है ये जगह, तो ये वही ऊंचाई आपको बताई जा रही है कि जो सेला पास टनल है वो कनेक्ट करेगा तवांग अरुणाचल प्रदेश को। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जो है इसे बना रही है। पहले ध्यान से सुनिए कि जैसे रोड से बहुत कन्वीनियंट रास्ता नहीं था, रोड से वहां पहुंचना इतना आसान नहीं था, तो बीआरओ क्या कर रहा है? अगर मैं आपको बताऊं तो चाइना बॉर्डर के आसपास का एरिया, एलएसी वाला एरिया, एलएसी के आसपास का एरिया, हम कह रहे हैं उस एरिया पे पहुंचना बाय रोड बहुत आसान नहीं था। बीआरओ कंस्ट्रक्ट कर रहा है सेला पास टनल, 13,000 फीट की ऊंचाई है ये बात मैं आपको बता रही हूं। और अगर आपसे पूछा जाए कि क्या किसको कनेक्ट कर रहा है, किसके लिए वो इजी और हो जाएगा, हमारे लिए कहां पहुंचना आसान हो जाएगा, तो तवांग अरुणाचल प्रदेश में जगह है, उस जगह को अप्रोचेबल बनाया जा रहा है, जो काम बीआरओ कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीएम ने अनवेल किया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा में। ठीक है, पीएम ने अनवेल किया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा में। और मैं आपको बता दूं कि 9th नंबर का वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस पणजी जो है वहां चल रहा है, ये वहां पर हम क्या कह रहे हैं कि उसमें पीएम ने अनवेल किया था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। गोवा जो है वो पणजी जो है आप जानते होंगे, बहुत सारे लोग कनेक्टेड होते हैं या गए हुए होते हैं, उन्हें पहले से पता होता है कि पणजी की बात हो रही है, पंजाब जिसे वो लोग बोलते हैं, तो पणजी जो है, गोवा जो है, वही सेम बात हो रही है। पीएम ने अनवेल किया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा में। कहां पर? तो एट वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस पणजी। फिर से देखिए, लगभग 4 से 5 पॉइंट्स, तो हर पेज पे इतने ही पॉइंट्स मिलेंगे। आपको कोशिश करना है याद रखने की सारे के सारे पॉइंट्स। आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो बहुत नॉमिनल से चार्ज पे हम लोग अवेलेबल कराते हैं पीडीएफ भी, तो आप चाहें तो आप वेबसाइट पे जाकर के वो भी ले सकते हैं। इंडिया इन फोकस, अब ये टाइटल है, देखिए बहुत सारे एग्जाम्स निकले हुए हैं, मैं जानती हूं आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी करने के लिए अगर आप हमारी हेल्प चाहते हैं, हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। आप नंबर नीचे दिए गए हैं, आप कॉल कर सकते हैं उनके ऊपर। तो बहुत सारे एग्जाम्स जो आप देते रहते हैं, तैयारी के लिए हेल्प चाहिए, डायल करिए प्लीज, नंबर्स दिए हुए हैं। इंडिया गेट्स यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल का मंथली जो प्रेसिडेंसी होता है, तो दिसंबर मंथ के लिए प्रेसिडेंसी जो है वो इंडिया को मिला है। दोबारा सुनिए, इंडिया का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंसी दिसंबर 2022
वो मिला इंडिया को, तो ये आपको याद रखना है, ये मंथ जरूर याद रखिएगा। फिर देखिए इंडिया इन फोकस में इस टॉपिक के अंदर की फर्स्ट शर्पा मीटिंग है, फर्स्ट शर्पा मीटिंग है ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी एट उदयपुर राजस्थान। सारी चीजें याद रखिएगा प्लीज। फर्स्ट शर्पा मीटिंग ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी कहां पर? उदयपुर राजस्थान में। नेक्स्ट में देखिए कि डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी बिटवीन इंडिया एंड फिनलैंड। माइग्रेशन एंड मोबिलिटी, लोग वहां से यहां या यहां से वहां माइग्रेशन जा रहे हैं, काम के लिए जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि रिसर्च के लिए भी जा रहे हैं, तो माइग्रेशन एंड मोबिलिटी। वो चीज दिमाग में रखिए कि डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट इन बातों पे, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी में किन दो देशों के बीच में, तो इंडिया तो है ही है, तभी हम पढ़ रहे हैं किस देश के साथ हाल फिलहाल में ये साइन किया है, तो हम कह रहे हैं ये डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट इंडिया और फिनलैंड ने साइन किया है ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी। तो मैंने आपको माइग्रेशन एंड मोबिलिटी का मतलब समझा दिया, आप शायद समझ गए होंगे। इंडिया टू बी चेयर ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर 2022-23। पहले देखिए ग्लोबल पार्टनरशिप का चेयर इंडिया, ग्लोबल पार्टनरशिप का चेयर इंडिया, और ये ग्लोबल पार्टनरशिप किस बात पे क्या चल रहा है? ये ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई, जिसका चेयर कौन? इंडिया। कौन से साल के लिए चेयर? 2022-23 के लिए, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी स्टैचू अनवेल्ड बाय एस जयशंकर एंड एंटोनियो गुटेरेस एट यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क। तो अच्छी बात है, बड़ी बात है, आप जानते हैं। तो गांधी जी का स्टैचू है, उसे अनवेल किया गया है एस जयशंकर, आप जानते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को, और एंटोनियो गुटेरेस को भी। तो हम कह रहे हैं एंटोनियो गुटेरेस जो है और एस जयशंकर ने गांधी जी का स्टैचू यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में गांधी जी का स्टैचू अनवेल किया। तो आपसे ये पूछा जा सकता है किसका स्टैचू, किन्होंने किया, कहां पर किया। तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, आप समझ रहे हैं। फिर से वही 5 क्वेश्चंस के आसपास बढ़ते जाते हैं आगे। देखिए क्या आ रहा है। अब कुछ देर का ब्रेक लीजिए। वो बच्चे जो बैंकिंग की तैयारी नहीं कर रहे, बैंकिंग की तैयारी करने वालों के लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा। तो जो बच्चे बैंकिंग नहीं कर रहे हैं, तैयारी बैंक का एग्जाम नहीं दे रहे, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, 5 मिनट 4 मिनट का। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस, अब हमारा हेडिंग आ गया है, इंडिया फर्स्ट रियल टाइम गोल्ड एटीएम सेटअप इन हैदराबाद। अब नाम से यह पता लगा लेंगे गोल्ड सिक्का कह रहा है, गोल्ड सिक्का कह रहा है, वो तो नाम है, लेकिन मैं आपको कह रही हूं उससे रिलेट करने की कोशिश करिए कि पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम लगा दिया हैदराबाद में, गोल्ड सिक्का बाय गोल्ड सिक्का। तो ये आपको बताया जा रहा है कि कौन लगा रहा है। तो गोल्ड सिक्का जो है ये इससे पता चलेगा आपको कि कौन लगा रहा है। गोल्ड सिक्का ने इंडिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम सेटअप किया है हैदराबाद में, ठीक है, याद रखिए। ऑर्गेनाइजेशन का नाम मैं आपको बता रही थी। अब देखिए डूएट क्रेडिट कार्ड बाय आरबीएल बैंक एंड पैसाबाजार.com। बहुत सारे आप जानते हैं कि हर थोड़े दिन में तो कोई नया बैंक किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या कर रहा होता है, एक क्रेडिट कार्ड कॉमन टाइप वाला बना रहा होता है। तो जैसे ज्वाइंट ब्रांडिंग हो रही है, तो डूएट क्रेडिट कार्ड है ये आरबीएल और पैसा बाजार का, आरबीएल और पैसा बाजार का डूएट क्रेडिट कार्ड। जीरो फी बैंकिंग ऑन सेविंग्स, बहुत बड़ी बात है, ऐसा कोई नहीं करता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ये कर रहा है, इनके नाम में फर्स्ट है, तो ये फर्स्ट बहुत अच्छी चीजें करने वाले हैं। आप सेविंग्स अकाउंट ऑपरेट करते हो, उसमें बहुत सारे पैसे आपको लग जाते हैं, कभी चेकबुक पे देना पड़ेगा, कभी डेबिट कार्ड पे देना पड़ेगा, बहुत सारे चार्जेस लगते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, तो बहुत तरह के चार्जेस हो, तो मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूं। तो कह रहे हैं कि जीरो फी बैंकिंग, तो जीरो फी बैंकिंग लेकिन सेविंग्स अकाउंट पे आप ट्रांजैक्शन करते हो, आप आरटीजीएस करते हो, आप एनईएफटी करते हो, आप आईएमपीएस करते हो, तो चार्जेस देते हो ना सेविंग्स अकाउंट पे। तो वो कह रहे हैं कि जीरो फी बैंकिंग ऑन सेविंग्स अकाउंट, तो पैसे नहीं लगेंगे, इस तरीके से आप पैसे बचा पाएंगे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का इनिशिएटिव है ये। इंडिया का पहला श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बाय बजाज अलियांस,
ये भी तो कितनी नई बात है। फर्स्ट श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस किसके लिए? इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में तो देखिए वैसे भी करना इंश्योरेंस कंपनीज भी ऐसा मुझे लगता है बहुत ज्यादा पसंद नहीं करती, तो ये तो श्योरिटी बॉन्ड, इंडिया का पहला श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस ऑन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स बजाज अलियांस ये कर रहा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हेडिंग आया स्पोर्ट्स न्यूज। स्पोर्ट्स न्यूज में देखिए क्या क्या आने वाला है। तो स्पोर्ट्स न्यूज में इंडिया ने क्या जीता है? तीसरा ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप। देख लीजिए कंसेक्यूटिव इंडिया जीत रहा है। अब इस बार बांग्लादेश को हरा के जीता है, बेंगलुरु में हराया था। दोबारा सुनिए, T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप चल रहा था, इंडिया ने जीत लिया, तीसरी बार जीत लिया, तीसरे ही नंबर का ब्लाइंड वर्ल्ड कप T20 हो रहा था और इंडिया ने इसे तीसरी बार जीत लिया। तो बड़ी बात है, किसको हराया ये याद रखना है आपको, बांग्लादेश को। कहां पर हो रहा था? बेंगलुरु में हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इंडिया बीट स्पेन टू विन। अब यहां पर हम इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात करने लगे। हॉकी बना है, आप देख पा रहे हैं कि इंडिया ने अब किसको हराया है। पहले तो आपको बता दूं, ये विमेन्स नेशंस कप FIH का विमेन्स नेशंस कप हम कह रहे हैं, जिसमें इंडिया ने स्पेन को हराया है और स्पेन में ही हराया है। तो ध्यान से सुन लीजिए, इंडिया ने हॉकी विमेन्स हॉकी नेशंस कप, इंडिया ने स्पेन को हराया, स्पेन में ही हराया। और हम कह रहे हैं किसकी बात चल रही थी? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन विमेन्स नेशंस कप। फास्टेस्ट ODI डबल 100 बनाने वाले ईशान किशन बन गए हैं। फास्टेस्ट ODI डबल 100 हमेशा बड़ी चीज होती है, आप ये जानते हैं। तो डबल 100 बनाने वाले फास्टेस्ट ODI में ईशान किशन। अब ये किसके अगेंस्ट बनाए? कभी कभी ऐसा सवाल भी पूछा जाता है, तो बांग्लादेश के अगेंस्ट बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कि जयपुर पिंक पैंथर्स ने, ये हम प्रो कबड्डी लीग की बात करने लगे, ठीक है, प्रो कबड्डी लीग की बात करने लगे। तो ये जो पिंक पैंथर्स है, जो जयपुर पिंक पैंथर्स है, नाम से आपको पता चल गया होगा। तो ये पुनेरी पलटन जो है, ये वो पुणे महाराष्ट्र वाले। तो हम कह रहे हैं कि जयपुर पिंक पैंथर्स ने, नाम में जयपुर आ गया ना, तो इन्होंने हराया पुनेरी पलटन को और प्रो कबड्डी लीग जो था वो जीत लिया। सीजन 9 हो रहा था जिसमें पिंक पैंथर्स जीत गए पुनेरी पलटन को हरा के। अगर आप प्रो कबड्डी लीग नहीं देखते हो, तभी आपको बता रही हूं कि 2 टीम्स हैं, एक पुनेरी पलटन है पुणे महाराष्ट्र वाला, एक है जयपुर वाले पिंक पैंथर्स। मैं कह रही हूं कि जयपुर वाले पिंक पैंथर्स जीत गए पुनेरी पलटन को हरा करके। तो प्रो कबड्डी लीग 9वें नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर्ट्स न्यूज में अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप फ्रांस को हरा करके जीत लिया। और ये कहानी तो आपने बहुत बहुत सुन ली होगी और आप बहुत खुश होंगे, सारे के सारे ही दिख रहे थे। तो ध्यान से सुन लीजिए, वर्ल्ड कप 22 फीफा फुटबॉल की बात हो रही है। अगर आप में से फिर भी कोई रह गया जो नहीं जानता है, तो अर्जेंटीना जीत गया और फ्रांस को हरा करके जीता, ठीक है। 2022 वाला फीफा वर्ल्ड कप बहुत बड़ी बात होती है, ये आप जानते हैं। गोल्डन बॉल जो है, बेस्ट प्लेयर लियो मेसी, अर्जेंटीना, हम कह रहे हैं अर्जेंटीना, लियो मेसी। तो हम ये कह रहे थे कि इनको मिल गया गोल्डन बॉल। मैंने ब्रैकेट में ये लिखा है कि गोल्डन बॉल क्यों, किसको दिया जा रहा है। अगर आप नहीं देखते हैं, अगर आप नहीं पता लगा पा रहे हैं, तो देख लीजिए। हम कह रहे हैं बेस्ट प्लेयर गोल्डन बॉल मिल रहा है लियो मेसी को, अर्जेंटीना वाले ही हैं ये। गोल्डन फुट मैक्सिमम गोल्स करने के लिए, ठीक है, मैक्सिमम गोल्स करने के लिए ये है किलियन एम्बापे। गोल्डन फुट किलियन एम्बापे इनका नाम है, ये फ्रांस वाले। क्योंकि देखिए ना, फाइनल की बात हम कर रहे हैं, अगर हम इन दोनों को भी दिमाग में रखें तो इन दोनों से आप फिर याद कर लेंगे कि फ्रांस वाले एम्बापे मैक्सिमम गोल्स के लिए उन्हें गोल्डन फुट, ठीक है।
अब देखिए गोल्डन ग्लव पढ़ रहे हैं हम, तो गोल्डन ग्लव में बेस्ट गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज, ये भी अर्जेंटीना के। दोबारा सुनिए, गोल्डन ग्लव और गोल्डन बॉल अर्जेंटीना के लायनल मेसी और एमिलियानो मार्टिनेज को, दोनों ही अर्जेंटीना वाले हैं। लेकिन मैक्सिमम गोल्स मतलब गोल्डन फुट जो है वो एम्बापे को मिला है, किलियन एम्बापे को, फ्रांस के हैं ये। वर्ल्ड कप 2026 वाले का होस्ट जो है वो यूएस, कनाडा और मेक्सिको होंगे, ये याद रखिएगा, क्योंकि वर्ल्ड कप बहुत चल रहा है। तो फीफा वर्ल्ड कप की जब बात हो रही है तो उन्होंने नेक्स्ट वाला होस्ट पूछना जायज है, पूछा जा सकता है। प्लीज याद रखिए कि अब अगला वाला कौन होस्ट करेगा, तो यूएस है, कनाडा है और मेक्सिको है, होस्ट करेंगे अगले वाले फीफा वर्ल्ड कप को जो 2026 में होगा। प्लीज ये क्वेश्चन याद रखिए, क्योंकि सिर्फ मेसी को याद करके नहीं चल पाएगा, ये भी बहुत 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 अच्छा खेले। प्लीज याद रखिए, इनके नाम भी एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट न्यूज, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, पहले आपको बता दूं कि अगर आपको कोई कहेगा कि सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स कौन बनाता है, तो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल पीएम वाली वो बनाती है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। ठीक है, अब सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में कौन टॉप पर रहा, उसके बाद कौन है और उसके बाद कौन है, कभी कभी पहले 3 पूछ लिए जाते हैं। तो पुदुचेरी से स्टार्ट करते हैं, पहला पुदुचेरी, दूसरा लक्षद्वीप द्वीप और तीसरा गोवा। ठीक है, दोबारा सुनिए, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स की बात कर रहे हैं, स्टेट न्यूज टॉपिक है जिसके अंदर हम स्टेट्स को बता रहे किन किन नंबर पे रखे गए सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में। कोई पूछेगा कौन बनाता है ये इंडेक्स, तो मैंने क्या कहा, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बनाती है इसे। फिर यूनिक आईडी नंबर फॉर फैमिलीज इन जेएनके, ये ध्यान रखिए, यूनिक आईडी नंबर फॉर फैमिलीज, कहां पर, जेएनके में। तो आपको ऐसा कोई नंबर मिला नहीं होगा तो आपको ये बात पता भी नहीं होगी। जेएनके के अंदर फैमिलीज के लिए यूनिक आईडी नंबर दिया जा रहा है। इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म, तो ये बहुत बड़ी बात लगती है कि कार्बन न्यूट्रल फार्म इज इन अलुवा, केरला। तो ये कितनी अच्छी चीज है, देख लीजिए यहां पर, तो कार्बन एमिशन है नहीं, तो कार्बन न्यूट्रल फार्म जो है ये अलुवा, केरला। इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म इज इन अलुवा, केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन में 114 न्यू नमा क्लिनिक्स इन कर्नाटका, ये बात चल रही है कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि नमा क्लिनिक जो है वो कर्नाटका में ओपन किए जा रहे हैं। कितने, 114। तो नमा क्लिनिक्स, क्लिनिक से ही आपको नाम समझ में आ गया होगा कि हेल्थ की बात होने लगी। तो नमा क्लिनिक्स 114 कर्नाटका में खोले। एलपीजी सिलेंडर्स 500 रुपए में मिलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 500 में सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर जो बहुत मुश्किल और बहुत महंगा हो रहा है, वही वाला सिलेंडर। बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल फैमिलीज की बात हो रही है यहां पर, उनको, और फैमिलीज अंडर उज्ज्वला स्कीम, उनको राजस्थान में सिर्फ बात हो रही है, आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ राजस्थान की बात हो रही है। तो एलपीजी सिलेंडर एट 500, एट ₹500 बीपीएल फैमिलीज के लिए, और हम कह रहे हैं फैमिलीज अंडर उज्ज्वला स्कीम। ध्यान ये रखिए क्योंकि इन लोगों को बहुत जरूरत भी होती है, आप ये समझ पाते हैं। तो गवर्नमेंट राजस्थान की हेल्प कर रही है। तो 500 में एलपीजी सिलेंडर। सारे के सारे क्वेश्चंस देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्टेट्स क्या कर रही थी, किन किन रैंक्स पे खड़ी थी, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट में देखिए डिफेंस न्यूज। अब टाइटल में देखते हैं, स्टार्ट करते हैं सूर्य किरण से। तो ये सूर्य किरण हो या काजिंद हो, ये एक्सरसाइजेज ही आप जानते हैं। तो एक्सरसाइज में देखिए, सबसे पहले एक्सरसाइज का नाम सूर्य किरण। नंबर एक्सरसाइज का अगर कोई है तो हम कह रहे हैं 16वां। किसके बीच में, इंडिया और नेपाल के बीच में ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, और कहां पर हुई, तो हम कह रहे हैं सलझंडी, नेपाल। ठीक है, सलझंडी नेपाल जगह है जहां पर ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई। नाम क्या बताया मैंने, सूर्य किरण। इंडिया नेपाल, सलझंडी नेपाल जगह 16वें नंबर की ट्रेनिंग एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन में काजिंद है 6ठे नंबर की। तो काजिंद में कजाकिस्तान और इंडिया छुपा है, कजाकिस्तान और इंडिया छुपा है। तो इंडिया और कजाकिस्तान ट्रेनिंग एक्सरसाइज। उमरोई मेघालय में
की गई, मतलब कंडक्ट कहाँ हो रही है, उसका वेन्यू क्या था, ये भी आपको जानना जरूरी है। तो उमरोई मेघालय जगह, काजिंदगी कौन से दो देश, कजाकिस्तान एंड इंडिया। नंबर कौन सा एक्सरसाइज का, छठा, ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी, ये मैंने आपको बता दिया। 7वें नंबर का एक्सरसाइज संगम है, ये नेवल स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज है। किसके, कौन सी नेवी, तो हम कह रहे हैं यूएस की और इंडिया की। तो इंडिया की मार्कोस एंड यूएस नेवीज सील्स, और हम कह रहे हैं कहां पर कंडक्ट कराया गया इस एक्सरसाइज को, तो गोवा में। दोबारा सुनिए, 7वें नंबर की संगम एक्सरसाइज, ठीक है, नेवल स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज। तो इंडिया और यूएस की बात हो रही थी, तो इंडिया के कह रहे हैं इंडियन नेवी मार्कोस एंड यूएस नेवी सील्स एट गोवा। तो प्लीज याद रखिए संगम किसके बीच में, नंबर क्या, कहां पर, गोवा में। वैसे ही कजाकिस्तान और सूर्य किरण। नेक्स्ट में देखिए समन्वय 2022 ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज विद आसियान नेशंस एट आगरा यूपी। आगरा में, यूपी में, जगह आपको पता चल गई। किस तरह की, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ वाली एक्सरसाइज। किसकी बात कर रहे हैं, किसके बीच में, तो आसियान नेशंस के साथ। फिर हम कह रहे हैं नाम क्या है एक्सरसाइज का, समन्वय। तो समन्वय एक्सरसाइज का नाम है। नेक्स्ट देखिए 39th नंबर का इंडिया इंडोनेशिया कॉर्पैट कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल अलोंग, मतलब कहां पर, तो इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन। इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन के साथ 39वें नंबर का इंडिया इंडोनेशिया कॉर्पैट भी ऑर्गेनाइज कराया गया। तो ये सारी हैं डिफेंस वाली एक्सरसाइज। तो इसके आगे देखिए क्या आ रहा है, इंटरनेशनल न्यूज आ रहा है। तो इंटरनेशनल न्यूज में देखिए मेटे फ्रेडरिक्सन, सोशल डेमोक्रेट पार्टी, जिन्हें डेनमार्क का प्रधानमंत्री दोबारा से अपॉइंट कर लिया गया है। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ 2022 वेल डिजर्व्ड व्लादिमीर जेलेंस्की, यूक्रेन वाले। तो हम कह रहे हैं व्लादिमीर जेलेंस्की एंड स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को ये रहे। तो टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यूएन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस 2022। यूएन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस 2022 हम कह रहे हैं मॉन्ट्रियल कनाडा में COP15 हेल्ड इन, तो ये 15वां नंबर है, ठीक है। तो ये क्या है, 15वां नंबर है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यूएन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस 2022 हेल्ड इन मॉन्ट्रियल कनाडा, 15वां नंबर बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस का मॉन्ट्रियल कनाडा में हुई। नेक्स्ट में माउंट समेरू वोल्केनो इरप्ट हो गया, पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि आप समझ रहे हैं कहीं पे कोई ज्वालामुखी फटता है तो ये बातें बहुत यूजुअल नहीं होती हैं, बहुत यूजुअल नहीं होती हैं, आप जानते हैं। तो माउंट समेरू जो है वोल्केनो है, आपसे पूछ लिया जाएगा ज्वालामुखी है, अभी कहां पर हाल फिलहाल इरप्ट हुआ है, फट गया है, तो इंडोनेशिया में। तो ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 2024 वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्टेरियल मीटिंग 13वें नंबर का 2024 का WTO मिनिस्टेरियल मीटिंग 13वें नंबर का टू बी होस्टेड बाय UAE। WTO मिनिस्टेरियल मीट UAE होस्ट करेगा 13वें नंबर का। कौन से सन में होगा ये, 2024 में। जब ऐसी इंफॉर्मेशन एयर कर दी जाए तो सुनने में बड़ी बोरिंग लगती है, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे, आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा। पढ़ना चाहते हैं आप हमसे तो ज्वाइन कर सकते हैं हमें, नंबर्स नीचे दिए गए, आप कॉल करके इन्हें ज्वाइन करिए, हम आपकी पूरे तरीके से हेल्प करेंगे। सिर्फ करंट अफेयर्स की बात नहीं हो रही है, हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे आपको वैसे मैचिंग क्वेश्चंस एग्जाम में मिलेंगे, क्योंकि जितने भी तरह के क्वेश्चंस आते हैं हम उनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने की कोशिश करते हैं ताकि आपको एग्जाम में पूरी हेल्प मिले। तो ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी हैं, वीडियो प्रोग्राम भी है, ज्वाइन कर सकते हैं आप डायल करके। अब इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बाद आगे बढ़ के देखिए गवर्नमेंट स्कीम जो बच्चों को सबसे ज्यादा बोरिंग लगती हैं, लेकिन ये बोरिंग है लेकिन एग्जाम में जरूर आएंगी, इसीलिए याद करिए। PM कौशल को काम कार्यक्रम, यहां पर शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन लिखा है, तो प्रधानमंत्री कौशल को काम का नाम जो है वो अब PM विकास कर दिया गया है,
तो अब स्कीम का भी नाम बदला जा रहा है, देखिए जरा। तो हम कह रहे हैं पीएम विकास नाम कर दिया गया इसका। तो हम कह रहे हैं कौशल को काम, पीएम कौशल को काम कार्यक्रम जो है नाम इसका बदल के पीएम विकास योजना कर दिया गया है। तो ये जो विकास है इसमें विकास का भी फुल फॉर्म रखा गया है विरासत, VI विरासत, विरासत का संवर्धन। तो संवर्धन का मतलब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि संवर्धन का मतलब क्या है, कहीं उसका मतलब भी प्रमोशन और प्रगति वाला तो नहीं। तो हम कह रहे हैं कि विकास है, विकास का फुल फॉर्म है विरासत का संवर्धन, ये फुल फॉर्म है। स्कीम्स का जब नाम चेंज हो, फुल फॉर्म कुछ हो तो ये पूछी जाती है, प्लीज याद रखिए। तो पीएम कौशल को काम कार्यक्रम, हम कह रहे हैं पीएम विकास बन चुका है। पीएम स्वनिधि स्कीम जो है, स्वनिधि में आपको बता दूं ये स्ट्रीट वेंडर्स है। स्वनिधि में जब मैं ऐसे लिखती हूं तो ये स्ट्रीट वेंडर्स हैं, ये मैं आपको बता रही होती हूं कि स्ट्रीट वेंडर्स की आत्मनिर्भर निधि, निधि है। तो स्वनिधि का फुल फॉर्म अगर आप याद रखना चाहें तो SV स्ट्रीट वेंडर्स की बात हो रही है, इनको कुछ लोन देने की बात चल रही है, ये देखिएगा। तो पीएम स्वनिधि योजना जो है इसे बढ़ा करके दिसंबर 24 तक कर दिया गया है। स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, फर्स्ट लोन 10,000 का, सेकंड लोन 20,000 का, थर्ड लोन 50,000 का। तो ये आपको दिखाया जा रहा है कि पहला, दूसरा, तीसरा अमाउंट जो है जो दिया जा सकता है लोन में, हम कह रहे हैं वो लिखा गया है किनको, स्ट्रीट वेंडर्स को। फर्टिलाइजर उर्वरक होते हैं ये, आपको अगर पता हो तो फर्टिलाइजर अंडर पीएम भारतीय जन उर्वरक परियोजना, ठीक है। तो ये पीएम की भारतीय जन उर्वरक योजना ही है और फर्टिलाइजर जो होते हैं वो उर्वरक ही होते हैं। हम कह रहे हैं कि वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम। अब ये जो नाम लिखा है यहां पर, तो ये आपको जो नाम बताया जा रहा है भारत, वो किसका नाम है, दोबारा क्वेश्चन पढ़िए। फर्टिलाइजर अंडर पीएम भारतीय जन उर्वरक परियोजना, वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम। हम नाम आपको बता रहे हैं, नाम क्या है, भारत। फर्टिलाइजर अंडर पीएम भारतीय जन उर्वरक परियोजना, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नीति आयोग का एम जो कि अटल इनोवेशन मिशन है, एम का भी फुल फॉर्म है। तो आपको बहुत सारी फुल फॉर्म्स याद करनी पड़ेंगी क्योंकि एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो अटल इनोवेशन स्कीम है ये, नीति आयोग की अटल इनोवेशन स्कीम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया लॉन्च किया 5वें नंबर का। तो हम ये कह रहे हैं ऑफ यूथ को लैब, नीति आयोग का अटल इनोवेशन स्कीम एंड यूएनडीपी ने लॉन्च किया 5वां एडिशन ऑफ यूथ को लैब। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर, इंपॉर्टेंट वाले। गवर्नमेंट स्कीम्स का अगर टाइटल आपने बना रखा है, कैटेगरी बना रखी है, तो उनके अंदर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको ऐड करने थे। अवार्ड्स एंड प्राइजेस, किसको क्या क्या मिला है। मिसेस वर्ल्ड कंपटीशन आप जानते हैं, लास वेगास हम कह रहे हैं, और यूएसए। तो लास वेगास यूएसए की बात हम कर रहे थे जहां पे कंपटीशन हो रहा था, जहां पर सरगम कौशल। ये क्वेश्चन और अच्छा है ना, क्योंकि 21 साल बाद आपको ये सुनने में आ रहा है ना, टाइटल आ गया अब वापस। तो ये मिसेस वर्ल्ड कंपटीशन जीत के आई हैं सरगम कौशल, सरगम कौशल, ठीक है। मिसेस वर्ल्ड है ये, मिसेस वर्ल्ड है, याद रखिएगा। लास वेगास यूएसए की बात हो रही थी। अब हम बात कर रहे हैं पेटा की। तो इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर सोनाक्षी सिन्हा, ये आप देख पा रहे हैं 2022 का। फर्स्ट रोहिणी नैयर प्राइज फॉर रूरल डेवलपमेंट, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, पहली बार दिया जा रहा है रोहिणी नैयर प्राइज फॉर रूरल डेवलपमेंट। नाम है इनका सेथरिचम संगटम, नाम नागालैंड के है। तो सेथरिचम संगठन नाम है इनका, ये नागालैंड के हैं, जिन्हें ये मिला है रोहिणी नैयर प्राइज फॉर रूरल डेवलपमेंट। प्लैटिनम आइकॉन एट 2022 डिजिटल इंडिया अवार्ड्स, इंडिया स्मार्ट सिटीज मिशन। प्लैटिनम आइकॉन एट 2022 डिजिटल इंडिया अवार्ड्स मिल रहे हैं, देख लीजिए। डिजिटल इंडिया अवार्ड्स की बात चल रही है 2022, जिसमें प्लैटिनम आइकॉन जो है हम कह रहे हैं इंडिया स्मार्ट सिटी मिशन
प्लैटिनम आइकॉन है 2022 डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2 इंडिया स्मार्ट सिटीज मिशन। प्लीज याद रखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसको दिया गया है, किस बात को दिया गया है, किस चीज को दिया गया है, तो वो हम यहां पर आपको लिख के बता रहे हैं। इंपॉर्टेंट डेज, तो यहां पर लास्ट पेज है ये आज का, तो हम यहां पर इसके बाद रैप अप कर देंगे। तो 2-4 मिनट के लिए और थोड़ा सा केयरफुल हो जाइए, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट डेज आप स्किप नहीं कर सकते हो। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे चल रहा है, ठीक है। यहां पर 9 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। तो करप्शन नहीं मना रहे हैं, एंटी करप्शन डे हम मना रहे हैं। तो हम कह रहे हैं यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन, यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन, ये बात चल रही है, ये थीम है जो हम कह रहे हैं एंटी करप्शन डे का, ठीक है। इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे 18 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे 18 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे 20 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे 20 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 12 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। इसका थीम भी इंपॉर्टेंट लग रहा था इसलिए लिख दिया मैंने। तो बिल्ड द वर्ल्ड वी वांट अ हेल्थी फ्यूचर फॉर ऑल, बिल्ड द वर्ल्ड वी वांट अ हेल्थी फ्यूचर फॉर ऑल। तो ये इसका थीम था। अब इसके साथ ही रैप अप कर रहे हैं। समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा फ्रेंड्स के साथ, और अभी तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।